अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन तो हो गए, पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है और सियासी जमातों में अक्सरियत ना मिलने की बड़ी वजह क्या है। आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है। अच्छा, मुझे बताइए, इलेक्शन तो हो गए, क्या लगता है किसकी हुकूमत होगी? हुकूमत तो इन लोगों के पीपल पार्टी के नून लीग का तो बहुत मुश्किल से बनेगा, अगर बन बजाए ये चलता नहीं है। और दूसरी बात ये पीटीआई के साथ जो है ना, मैं बोलूँ या जो है ना वो, लेकिन ज़्यादा हो रहा है हर जगह पे। जो जीता भी है उसको भी जो है ना घरों से उठा के या सब्सटीट्यूशनों से उठा के, स्टाफ भी वोटरों की बक्स से जो है ना लीड की सबको उठा के, लेकिन ये नून लीग का पीपल पार्टी का हुकूमत नहीं चलेगा वैसे कहते। मेरे नज़दीक तो मरियम नवाज शरीफ हो गई, क्योंकि वही बेस्ट चॉइस है, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर मरकज़ में नवाज शरीफ नहीं आता तो शहबाज शरीफ डेफिनेटली होगा, तो अगर शहबाज शरीफ आता है तो फिर पंजाब में मरियम नवाज शरीफ होंगे। उसके अलावा चॉइस हमजा की मुझे नहीं लगती, क्योंकि ये बगैर जो है ना इसके क्या नाम है इत्तेहाद के, इनके जो वोटिंग नंबर ये पूरे हैं PMLN के। और ये इंडिपेंडेंट की बारी है तो मुझे दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहे। और ये जो कहते थे मदीना की रियासत, ये भी मदीना की रियासत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कोई भी। इनका जो चॉइस इनके पास कोई नहीं, अब इनके पास 0/0 है। ये आ नहीं रहे या आने नहीं दे रहे? नहीं, आने को नहीं दे रहे। ये तो 70 साल से ये ऐसे इलेक्शन होते हैं। आप बताएं कभी इलेक्शन इतने फन ये फेयर हुए हैं कि नून लीग के पास, अगर ये कहते थे मेजोरिटी होने के बाद, हुकूमत की सपोर्ट होने के बाद, इनको जो है ना इतने वोट कम मिले हैं, इंडिपेंडेंट को ज़्यादा मिले हैं। सियासी जमातें तो अभी भी कह रही है धांधली हुई है। वो तो देखे ना, KPK में जीत के ये कहते हैं, उधर नहीं कहते धांधली। फिर ये पंजाब में क्यों कहते हैं? यहाँ तो भी उधर भी कहना, उधर भी धांधली हुई है। पंजाब में अगर हार गए तो वो धांधली, जीत गए तो वो ठीक है। ये क्या बात, ये मंतक मुझे नहीं समझ आती इनकी। वज़ीर-ए-आज़म असल हक़ तो इमरान खान का ही बनता है, इमरान खान पार्टी का बनता है। ये तो जो लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, ये वही लुटमार शुरू हो गई है। एक बंदा को ख़रीद लिया उसने, बकाया पे ख़रीदने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बात कर रहा था ये तो पटवारी है, ये तो टाइगर फोर्स के लिए पैसे भी लेता था। अब दूसरी बात है, वो पैसे भी खाता है, दूसरा गलत भी कह रहे हैं उसको। असल हक़ तो इमरान खान का, ये आप सब देख रही है, सामने देख रही है। बिक बुकाओ का काम शुरू हुआ है, बिक रहे, सब बिक रहे हैं। तो उसने बिक नहीं है, क्योंकि बेचारे मजबूर है। किसी की बहन की इज्जत लूटेंगे, किसी की माँ की इज्जत लूट लेंगे, उस बेचारे ने तो बिक नहीं है। ये असल बात यही है, हमको सबको ना इत्तेफाक करना पड़ेगा। हम जब तक इत्तेफाक नहीं करेंगे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क का। इंशाल्लाह हम इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, हमें इन मुल्क के लिए, मुल्क को बचाना है। थे अगला वज़ीर है तो वो कह रहे हैं कि मरियम ही होगी, और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्हें लाए इधर आए इसलिए हैं, वरना नवाज शरीफ तो मुजरम है। वो आए हैं तो वो कहते हैं यहाँ वो उन्हें तो हर केस में जमानत मिली, हर केस में 10 साल कैद थी। वो कहाँ मुजरिम कैसे हुए? तो वो तो कैद भी तो हुआ, तो वो कहाँ गया? जब ये बीमार होकर उधर बाहर के मुल्क गया तो वो तो उस टाइम क्या था, वो मुजरम था उस टाइम। तो वो कहाँ गया कि ज़मानतें कैसी हो गई हैं? यही बात होती है। तो वज़ीर आला उन्होंने बनाना है इसके, ये मरियम नवाज को। फौज को चाहिए अवाम की बात सुने। फौज और अवाम एक चीज़ है। जनरल जो होता है ना, वो अवाम की ताकत से बनता है, और जनरल साहब को चाहिए कि अवाम की बात भी माने उसकी बात। जो अवाम ने फैसला दिया उसको बनाए बंदे को वज़ीर आज़म। अब पता किसी के पास है पीछ, किसी के पास है तो किसी के पास है, उसको वज़ीर ले झुमर पा दिए थोड़े से। झुमर नहीं पाना चाहिए, इंसान को चाहिए कि जिसका हक है उन्हें मिल जाना चाहिए। ऐसे तो लोग रो रहे हैं। पुत्र जोड़ा भी हो गरीब तो रोटी कमा के खानी है, तो भुखे मारते ने। रेलवे उंज तनख्वाह नहीं दे रही है, उंज बच्चे लोगों से जाके वेखो, घर च वेखो तुम, तो भुखे मरन डे हुए ने बच्चे। आधार वो 100 चुक, वो 200 चुक तो आटा लियाते हैं, तो बच्चों को 2-3 रोटियां पका के खवा देंगे। क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, महंगाई कम होगी? कोई पता नहीं, की पता तो नहीं वधा दे या तो घटा दे। ये तो हुण उन्हां दी एक मर्जी है ना, नहीं तो कोई इत्थे हालात नहीं होना है दुनिया के जीण वाले। बेटा इलेक्शन तो हो गए हैं, वज़ीर आज़म का कोई अता पता नहीं है। अभी कब इलेक्शन तो हो गए हैं, अभी वज़ीर आज़म कोई भी नहीं बना है, और ये नहीं पता है कौन वज़ीर आज़म बनेगा कौन नहीं बनेगा। और हम तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म जल्दी बने तो कुछ मसाइल हल होए, महंगाई कम होए। महंगाई जो है बहुत हो रही है। आटा लेने जाते हैं 3000 का तोड़ा मिलता है, घी लेने जाते हैं 600 का मिलता है, 1 किलो घी मिलता है, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अब हम कैसे गुजारा करें इस महंगाई में? वज़ीर आज़म कोई अच्छा आवे, जो भी आवे अच्छा आवे।
आगे तो नवाज शरीफ ही आएगा, जिस तरह तो वही है। नवाज शरीफ के आने से मुल्की हालात बदलेंगे? हाँ जी, उसने आगे भी बदले, अब भी बदलेगा। क्यों, आगे उसने काम नहीं किए? बस जिसका हक है, जिसको कैंडिडेट मिले उनको ही मिलना चाहिए। सारे को पता है, जो अवाम जिसने वोट दिया है, जिसको मुंतखब किया है, वो तो उनको तो दिया नहीं जा रहा, बाकी जिसको मर्जी दे दे। यहाँ पर देख ले, इस इलाके में जो पीटीआई है उसका कोई यानी कि पोस्टर तक नहीं लगा, ना किसी सपोर्टर को बाहर निकलने दिया। उसके बावजूद आवाम ने तुन कर वोट दिया उसको। लेकिन क्या फ़ायदा है, जब उनको नहीं मिलता तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसको मर्जी दे दे हमारी तरफ से। क्या लगता है पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा? पंजाब में तो असल में उन्होंने ये सोचा था कि हम अलीम खान को दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि ये सारे चोर हैं, एक दूसरे को इलेक्शन कैंपेन में गालियां दे रहे थे, अब सारे इकट्ठे मिल रहे हैं। पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि जिसको मैंडेट मिला उसी को ही मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में चोर बाजारी लगी हुई है। ये आवाम के नहीं सोच रहे, मुल्क के नहीं सोच रहे, सिर्फ अपनी सीट के सोच रहे। ये गलत है। जो भी हुक्मरान आए, लेकिन मुल्क को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए। अभी देखो कितना महंगाई है, वाहिद इन चोरों की वजह से ये मुल्क इस तरह जा रहा है। जिसको मैंडेट आवाम ने दे दिया है, उसी मैंडेट के एहतराम होना चाहिए, उसी मैंडेट के कदर होना चाहिए। यहाँ जीता है पीटीआई वाले और देते हैं नून लीग को, ये तो गद्दारी है ना। मुल्क ख़राब करने वाली बात है। इन्होंने अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए, ताकि दूसरों को मौका देना चाहिए। जो आए, हाँ, अगर वो भी बेहतर नहीं हो गया तो आवाम जो चुनेगी उसी को खिलाए। लेकिन यहाँ आज देखो 2 हफ्ता हो गया, अभी तक इनके रिजल्ट क्लियर नहीं है। चोरी कर रहे हैं, डाकामारी कर रहे हैं। ये हमारी वोट की हमारी बेइज्जती है ना, यानी आवाम की बेइज्जती है। ये गलत कर रही है। ऐसे नहीं हो कि आवाम रोड के बाहर आ जाए और इनको लेना के देना पड़ जाएंगे। पंजाब में मुझे ये लगता है कि पीटीआई तो ऑलरेडी जीती हुई थी, जैसे कि सबको ही पता है इस चीज़ का। लेकिन ये जो अब गवर्नमेंट करना चाह रही है, ये जमहूरियत की गवर्नमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, ये ज़िद की गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं। मियाँ साहब इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मैंने ही आना है, मैंने ही आना है। तो इस तरह से नहीं होता। जमहूरियत के ज़रिए लोग प्राइम मिनिस्टर आता है इलेक्ट होकर, ना कि सिलेक्ट होकर। इंशाअल्लाह ताला जिसकी जीत हुई है, तो किसकी जीत हुई है? जीत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुई है, आवाम की हुई है। आपको क्या लगता है ये इलेक्शन साफ शफाफ थे? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिजल्ट्स, कोई अभी तक तो फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं। जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके सामने हैं। वो तो कुछ हल्कू से आए हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी तो मुस्लिम लीग नून की बन रही है, और वैसे भी आज़ाद की हुकूमत तो होती नहीं है। पीपल्स पार्टी को टोटल 6 सीट्स मिली हैं, और जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होता है वो तो पार्टी मेजॉरिटी से आता है ना। आज़ाद तो कभी हुकूमत बना ही नहीं ना सकता। जिस तरह अब वफाक में भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, और वो खिदमत करता है, वो खिदमत वाला बंदा है, और हमेशा उसने खिदमत ही की है अवाम की। हम लाहौरी हैं, और उसने मेरे लाहौर का ये जो हाल हुआ है आज से 2013 में, इसका लाहौर का क्या हाल था और आज क्या हाल है, ये खान साहब के हाथ में गया। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए वो करे जो हमारे लिए बेहतर है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। बस नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का कहना था कि वज़ीर आज़म कोई भी हो, मुल्क की हालात बदलने चाहिए, बच्चों के फ्यूचर सेव होने चाहिए। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।